Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope everyone is fine and doing great. Today we will be discussing another topic from unit number 5, and we will be discussing another organ of the federal government. In the previous videos we have discussed the legislative organ of the federal government और आज की वीडियो में हम दी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी क्लास जो ऑर्गन्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पे जो थी ली थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होती है उसका काम यह होता है कि वो मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को देखती है। मतलब कि मुल्क के जितने भी इकोनॉमी के मसाइल होते हैं, मुल्क के जितने भी फॉरेन अफेयर्स के मसाइल होते हैं, मुल्क के जितने भी रूल एंड लॉ के मसाइल होते हैं, उन सब को मैनेज करना किसका काम होता है? द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसको शुरू करने से पहले इसी के अंदर जो कुछ टर्म्स हैं वो आपके लिए समझना जरूरी है। उनमें से एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी के बारे में यकीन आपको मालूम होगा, लेकिन मैं एक दफा फिर इसको एक्सप्लेन कर लूं। दुनिया के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। मतलब कि कहीं पर आप देखेंगे किंग्स होते हैं, जिस तरह सऊदी अरेबिया। तो वहां पर इस जो है वो बादशाह जो है वो हुकूमत करते हैं। मतलब अगर बाप ने हुकूमत की, उसके बाद उसका बेटा हुकूमत करेगा, फिर उसका बेटा हुकूमत करेगा। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसे मोनार्की कहा जाता है। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है इसे कहा जाता है रूल ऑफ पीपल। मतलब कि इसके अंदर लोग जो पब्लिक होती है वो अपने हुक्मरान खुद मुंतखब करती है। तो डेमो मींस पॉपुलेशन, क्रेसी मींस रूल। तो रूल ऑफ पॉपुलेशन, रूल ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। मतलब कि वो हुक्मरानी का निजाम, वो गवर्नमेंट का सिस्टम, वो पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर लोगों के पास ये हक हो कि वो अपने हुक्मरान खुद मुंतखब करे। तो इस तरह की जो हुकूमत होती है इसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। मतलब जिस तरह अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो यहाँ पर क्या होता है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। मतलब लोगों के पास ये पावर होता है कि वो अपने वोट से किसी को भी वोट देकर अपना हुक्मरान मुंतखब करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो दुनिया में 2 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी जो आजकल चल रही हैं, उसमें से एक कहलाती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और दूसरी कहलाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर यह होता है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है उसमें जब लोग हुकूमत मुंतखब करते हैं तो वो डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को मुंतखब करते हैं। मतलब डायरेक्ट किसी एक बंदे को वोट देते हैं और जिसको वो जितवाते हैं तो वो उस मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये अभी यूनाइटेड स्टेट्स इसका जो है वो मेन एग्जांपल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। मतलब वहां पर जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है कि लोग डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी एक डेमोक्रेसी की एक किस्म है, जिसमें अभी अगर आप एग्जांपल्स लें तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, यूनाइटेड किंगडम यूके इंग्लैंड के अंदर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। आप इंडिया की एग्जांपल लें, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि जो पब्लिक होती है वो अपने वोट से पार्लियामेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करती है। जिस तरह हमने पहले ही वीडियो के अंदर पार्लियामेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मेनली नेशनल असेंबली को डिस्कस किया था। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि लोग नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और फिर नेशनल असेंबली से ही एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इलेक्ट होता है, जिसे कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब कि वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स होते हैं उसे कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, इस तरह की फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो पाकिस्तान में
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। मतलब कि यहाँ पर हम वोट देते हैं इलेक्शंस में, हम एमएनएस को इलेक्ट करते हैं जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं, और फिर नेशनल असेंबली से ही एक एमएनए प्राइम मिनिस्टर बनता है, और फिर वो क्या बन जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उसका हेड बन जाता है, और वो मुल्क को गवर्न करता है। ठीक, तो इसको हम अगर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो जो प्राइम मिनिस्टर आपकी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फिर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको जो आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उसके दो बड़े जो हैं वो आपको ऑफिस होल्डर्स मिलेंगे। एक आपको मिलेगा प्राइम मिनिस्टर और दूसरा आपको मिलेगा प्रेसिडेंट। तो हम इन दोनों को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किस तरह इलेक्ट होता है और उसके पास क्या क्या पावर्स होते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो किस तरह इलेक्ट होता है और उसके पास क्या क्या पावर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्राइम मिनिस्टर को देखें तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिस तरह पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसे चीफ एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। मतलब कि वो हुकूमत की सबसे बड़ी ऑफिस होल्डर जिसके पास सबसे ज्यादा पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पाकिस्तान में भी चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हमारे मुल्क में भी सबसे ज्यादा जो पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, और वही चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये नेशनल असेंबली से इलेक्ट किया जाता है। मतलब कि हम जो पब्लिक है वो इलेक्शंस में नेशनल असेंबली के मेंबर्स को वोट करती है जिन्हें एमएनए कहा जाता है। तो जो पब्लिक होती है वो अपने वोट को थ्रू एमएनएस को इलेक्ट करती है। मतलब जब हमारे पास इलेक्शंस होते हैं तो हम किसको इलेक्ट करते हैं, हम पार्लियामेंट के मेंबर्स, जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली से एमएनए कहा जाता है, उनको इलेक्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो नेशनल असेंबली होती है उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, अभी 336 मेंबर्स। तो इन 336 मेंबर्स में से ही एक मेंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनता है। मतलब कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एमएनएस कितने हैं, 336 हैं, ठीक है, और इसका हाफ जो होगा वो होगा 168। तो कोई भी एमएनए जिसको नेशनल असेंबली से 169 वोट्स मिलेंगे तो वो हमारे मुल्क का क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ हमारे मुल्क में पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के थ्रू जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसका इंतखाब होता है। उसके अलावा जब अब प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि इस मुल्क को गवर्न करना है और प्राइम मिनिस्टर को क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, तो वो अकेले इन सारे सिस्टम को नहीं देख सकता। तो वो अपनी एक कैबिनेट बनाता है जिसे काबीना भी कहा जाता है। वो कैबिनेट बनाता है, उस कैबिनेट के अंदर वो क्या करता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ लोगों का इंतखाब करता है, कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है, और उन लोगों को डिफरेंट जो है वो पावर्स दे देता है। मतलब कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट शोबे हैं, जिस तरह एजुकेशन हो गया, डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन हो गया, हमारे पास हेल्थ हो गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया, हमारे पास इकोनॉमी हो गया। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, वो अपनी कैबिनेट सिलेक्ट करता है, और उस कैबिनेट में वो क्या करता है कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अलॉट करता है। कि फॉर इंस्टेंस हमने जो है एजुकेशन है वो किसी एक जो कैबिनेट के मेंबर को दे दिया, उसके पास वो एजुकेशन के जितने भी इंतजामात हैं उनको देखेगा। जिस तरह आपने कोविड-19 में देखा था कि जो शफकत महमूद बहुत ही फेमस हो गए थे, उनके पास क्या था, उनके पास वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। मतलब कि एजुकेशन के जो इंतजामात थे फेडरल गवर्नमेंट के, वो कौन देख रहे थे, वही देख रहे थे। तो इसी तरह डिफरेंट जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, और उनके पास डिफरेंट पोर्टफोलियोज यानी डिफरेंट पावर्स आ जाते हैं, और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, और फिर वो उनके ऊपर उनको जो गवर्न करता है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली से इलेक्ट होता है। इलेक्ट होने के बाद फिर वो अपनी कैबिनेट बनाता है, काबीना बनाता है, जिसने वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट रोल्स देता है, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है और वो अपनी कैबिनेट बनाता है खुद, तो उसमें ये जरूरी है कि 3/4 ऑफ द मेंबर्स
should be from NA, नेशनल असेंबली। मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने फॉर इंस्टेंस अगर प्राइम मिनिस्टर ने 20 मेंबर्स मुंतखब किए हैं कैबिनेट के, 20 मेंबर्स, तो उसमें से 15 का नेशनल असेंबली से होना लाजमी है। तो इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाता है उसमें क्या होता है कि 3/4 ऑफ मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मस्ट बी फ्रॉम नेशनल असेंबली। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। और प्राइम मिनिस्टर पूरे इंतजाम को देखता है, जितना भी गवर्नेंस का सिस्टम है वो उसको कौन देखता है? प्राइम मिनिस्टर देखता है। ये कैबिनेट सारी प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। और हमारे मुल्क में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें एक दूसरी इंपॉर्टेंट ऑफिस भी है जिसे प्रेसिडेंशियल ऑफिस कहा जाता है। मतलब कि हमारे मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर होता है और दूसरा प्रेसिडेंट होता है। तो वो प्रेसिडेंट भी अगर कोई ऑर्डर पास करेगा तो वो काउंटर साइन होगा किससे? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मतलब अगर प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डर देता है मुल्क में तो वो भी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक प्राइम मिनिस्टर उससे एग्री नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी उसमें शामिल नहीं है। तो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली हटा भी सकती है। जिस तरह उसको किस तरह हटा सकती है? उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटा सकती है। मतलब कि जिस तरह आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उनको किस तरह हटाया गया था? उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया गया था। मतलब कि नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है और उसमें अगर जो जिस तरह हमने देखा कि 169 मेंबर्स जो थे वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे थे, लेकिन 169 मेंबर्स ये इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए तो प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। ठीक है। सो ये थे प्राइम मिनिस्टर के कुछ पावर्स और वो किस तरह इलेक्ट होता है, वो किस तरह अपनी कैबिनेट बनाता है, उसकी कैबिनेट कहां से बनती है और उसको किस तरह हटाया जा सकता है। और प्राइम मिनिस्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। मतलब कि मुल्क के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के इंतजामात हैं उनको कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। और अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उसे मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑफिस ऑफ द कंट्री माना जाता है। मतलब कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी ऑफिस या सबसे बड़ा ऑफिस होल्डर या सबसे बड़ा उहदा अगर हम कह दें तो वो कौन सा है? वो प्रेसिडेंट का है। लेकिन उसके पास इतनी पावर्स नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर हमारे मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती तो प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर्स होते। अभी भी प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, लेकिन वो क्या करता है? वो एडवाइस लेता है किससे? प्राइम मिनिस्टर से। अगर प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी शामिल नहीं होती तो प्रेसिडेंट के ज्यादातर पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट को कहा जाता है हाईएस्ट ऑफिस बियरर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑफिस होल्डर वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता था? प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ द स्टेट। और जो प्रेसिडेंट है वो भी किस तरह इलेक्ट होता है? उसको भी पार्लियामेंट इलेक्ट करती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ नेशनल असेंबली इलेक्ट कर रही थी। लेकिन जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट करते हैं। दोनों हाउसेस को हमने डिस्कस किया है। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसके पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, एक नेशनल असेंबली और दूसरा सेनेट, एक लोअर हाउस और दूसरा अपर हाउस। तो प्रेसिडेंट को ये दोनों मिलके और उसके अलावा हमारे मुल्क में प्रोविंशियल असेंबलीज भी होती हैं। जिस तरह सिंध है तो सिंध की प्रोविंशियल असेंबली होती है, पंजाब है तो पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली होती है, और इसी तरह बलूचिस्तान है, केपीके है, तो इनकी प्रोविंशियल असेंबलीज भी होती हैं। तो प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन होती है तो उसमें कौन कौन उसको इलेक्ट करता है? एक आपके जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं और दूसरा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स आपके जो है प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है। ये चारों प्रोविंशियल असेंबलीज और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी नेशनल असेंबली और सेनेट, ये
जो है सारे मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। जिस तरह अभी हमारे पास रिसेंटली आसिफ अली जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं, तो उनकी इलेक्शन किस तरह हुई? उसको सेनेट ने, उनको नेशनल असेंबली ने और चारों जो सूबे हैं उनकी प्रोविंशियल असेंबलीज के वोट के थ्रू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ठीक है। और उसके अलावा जो है प्रेसिडेंट है वो ज्यादातर स्टेप्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के मुताबिक लेता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि ये जो प्रेसिडेंट है उसके पास जितनी भी पावर्स हैं उनमें ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का शामिल होना जरूरी है। और जितने भी ऑर्डर्स इश्यू करता है उनको काउंटर साइन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर उनको क्या करता है? काउंटर साइन करता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट की एक ये भी पावर है कि प्रेसिडेंट मुल्क के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। मतलब कि वो प्रोविंसेस के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो चीफ मिनिस्टर वज़राए आला होते हैं, उनको हटाकर इमरजेंसी भी लगा सकता है। यह भी एक प्रेसिडेंट की पावर है। उसके अलावा मुल्क के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कि जो हमारे सूबे होते हैं प्रोविंसेस, उनके अंदर आपने देखा है कि गवर्नर्स होते हैं। उन गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हमने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी जो है कोर्ट है, उसके जो चीफ जस्टिस है उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको भी प्रेसिडेंट करता है। हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनमें हाई कोर्ट्स होती हैं, जिस तरह पंजाब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर सिंध हाई कोर्ट, तो उनके भी जितने चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, जो इलेक्शन के मामला को देखता है। इसी तरह आपके पास जो है अटॉर्नी जनरल एक ऑफिस होल्डर होता है, उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये सारे प्रेसिडेंट के पावर्स हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर में प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस शामिल होना लाजमी होती है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि आप जो है इन लोगों को गवर्नर अपॉइंट करें, और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देता है। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि मुल्क के अंदर जितने भी कवानीन बनते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं। मतलब कि हमारे मुल्क के जितने भी कवानीन होते हैं वो कौन बनाता है? नेशनल असेंबली और सेनेट। लेकिन उनके सेशंस होते हैं नेशनल असेंबली के। सेशंस का क्या मतलब है? उन सेशंस का मतलब है कि उनकी मीटिंग होती है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि हमारे मुल्क के जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो पूरे मुल्क से इलेक्ट होते हैं, तो उनका जब नेशन समन किया जाता है, जो सेशन बुलाया जाता है, तो पूरे मुल्क से एमएनएस इस्लामाबाद में आते हैं, नेशनल असेंबली वहां पर है, तो फिर वहां पर आते हैं एक लॉ बनाने के लिए। वहां पर डिबेट होती है, लॉ पेश किया जाता है, फिर नेशनल असेंबली से पास होता है, फिर सेनेट से पास होता है। मतलब इट इज अ लेंथी प्रोसेस। लेकिन अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई जल्दी से कोई कानून नाफिज करना है तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करता है कि वो एक ऑर्डिनेंस पास करे। ठीक है। और प्रेसिडेंट अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के मुताबिक कोई भी ऑर्डिनेंस पास करता है, कोई भी लॉ बनाता है, तो वो लॉ बन जाता है। अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, मतलब नेशनल असेंबली की मीटिंग नहीं चल रही है, तो फिर वो क्या करता है? अगर जल्दी से कोई कानून इंप्लीमेंट करना है तो प्रेसिडेंट क्या करता है? ऑर्डिनेंस बना देता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो वो क्या बन जाता है? मुल्क का कानून बन जाता है। और वो कानून मुल्क के अंदर 4 मंथ्स तक, 4 मंथ्स तक जो है वो वैलिड होता है, वो नाफिज रहता है। यानी 120 दिनों तक वो जो ऑर्डिनेंस है वो मुल्क के अंदर प्रिवेल करता है। और 120 दिनों के अंदर वो ऑर्डिनेंस अगर नेशनल असेंबली या फिर सेनेट से पास करवाया जाता है तो फिर वो परमानेंटली एक लॉ बन जाता है। लेकिन अगर नेशनल असेंबली या सेनेट से 4 मंथ्स के अंदर पास नहीं करवाया जाता तो फिर वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो मुल्क के अंदर कोई भी ऑर्डिनेंस जो है पास कर सकता है। और अगर वो ऑर्डिनेंस पास करता है तो फॉर द 4 मंथ्स इट बिकम्स अ लॉ until or unless it is passed by the National Assembly or Senate within this period of time। और अगर इस period of time के अंदर वो नेशनल असेंबली या सेनेट से पास हो जाता है, that becomes a permanent law in the country। और उसके अलावा हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर था उसको हटाया जा सकता था। उसको किस तरह हटाया जा सकता था? कि हम नेशनल असेंबली के अंदर एक जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन
जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और फिर अगर वो पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से हटा दिया जाता है। प्रेसिडेंट को हटाया जाता है इम्पीचमेंट के थ्रू। आपकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक इम्पीचमेंट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और अगर ये इम्पीचमेंट पास हो जाती है तो प्रेसिडेंट जो है वो ओहदे से हट जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास वजूहात होने चाहिए, कॉजेज होने चाहिए कि भाई प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट क्यों इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। तो आपके पास दो रीजंस होने चाहिए। एक रीजन ये हो कि वो मेंटली डिसेबल हो, ठीक है, या फिर वो जो है अपने ओहदे के लिए काबिल नहीं है, ठीक है, या तो उसने कोई मिसकंडक्ट की है, या फिर जो है वो जो है मेंटली डिसेबल है, तब आप जो है वो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और आप प्रेसिडेंट को क्या है वो हटा देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। हमने डिस्कस किया कि जो हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और उसमें सबसे बड़ी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, सबसे बड़ा ओहदा जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में है वो किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है। हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है, और उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होता है गवर्नमेंट का। फिर हमने देखा कि प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। प्रेसिडेंट की जो है वो सबसे बड़ी ऑफिस होल्डर जो है मुल्क के अंदर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। उसके पास क्या क्या पावर्स होते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया, और हमने आखिर में डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया भी जा सकता है, और प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का काम क्या है, जिसमें हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट किस तरह इलेक्ट होते हैं, और हमने इसमें फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी को भी डिस्कस किया। सो आई होप that this is going to be helpful for you. So in the next video we will be discussing the last organ of the federal government, that is the judiciary. So take care of yourselves. Thank you so much. Allah Hafiz.